साल 1932 जब भारत की पहली इंटरनेशनल मैच खेली गई, उसी साल सीसीआई मतलब क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इस संस्था ने मुंबई का पहला क्रिकेट स्टेडियम बांधने का फैसला हाथ में लिया, पर इस प्रोजेक्ट की प्रमुख बाधा थी वो मतलब जगह की। मुंबई में इतना बड़ा भूखंड खरीदना उनके जेब से बाहर था। उस जमाने में बैकबे रिक्लेमेशन का तीसरा डप्पा चालू था। फिलर डाल के बना हुई जमीन मार्केट प्राइस में बेची जाती थी। सीसीआई ने सरकार से आवेदन किया कि स्टेडियम के लिए कुछ 18 से 20 एकड़ की जमीन उन्हें बिना शुल्क दी जाए। सरकार ने यह विनती तुरंत ही मना कर दी थी। तब एंथनी डिमेलो सीसीआई के सेक्रेटरी थे। वो खुद गोयकर थे, तो उनका गोयकर समाज में बड़ा दबदबा था। उनके दोस्त थे एंटोनियो पियदाद दी क्रूज। एंटोनियो एक मशहूर चित्रकार थे और लोग उन्हें क्रूजो इस नाम से जानते थे। अलग अलग पैसे वाले लोग और पॉलिटिशियंस खास उनके पास तैलचित्र निकालने आते थे। डिमेलो उनको पता चला कि क्रूजो उस वक्त मुंबई के गवर्नर उनका चित्र निकाल रहे थे। उन्होंने क्रूजो को विनती की कि वो गवर्नर साहब को शब्द डाले कि ये भूखंड सीसीआई को दे। क्रूजो ने गवर्नर को उसी के संबंध सीसीआई की तरफ से विनती की। उस बात पर गवर्नर भड़क के बोले, क्या आपको पता है क्या समुद्र में फिलर डाल के जमीन बनाना कितना महंगा है और इन्हें ये मुफ्त में चाहिए। और फिर क्रूजो ने शांति से उन्हें पूछा, साहब आपको सरकार की तिजोरी में पैसा जमा करना है या खुद का नाम अजरामर बनाना है। साहब को फिर क्रूजो ने एक ऐसी ऑफर दी कि फिर वो ना बोल ही नहीं सके और फिर वो जमीन सीसीआई के हक में आई। सीसीआई ने तय किया कि यह स्टेडियम लॉर्ड्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उस समय के मशहूर आर्किटेक्ट ग्रेगसन, बेटली एंड किंग उनको नए स्टेडियम और क्लब हाउस का आराखड़ा बनाने के लिए अपॉइंट किया गया। इस भव्य इमारत के कॉन्ट्रैक्टर थे शापुरजी पालोनजी। मशहूर लेखक साइमन इंग्लिश, इनका मानना है कि यह दुनिया में 1930 के दशक में बनाए गए स्टेडियम्स में से यह पहले 4-5 में आता है। वो कहते हैं कि यह एक असल स्टेडियम है और स्टेडियम्स की तरह इसे टुकड़ों टुकड़ों में बनाया नहीं गया है। 22 मई 1936 को गवर्नर साहब इस स्टेडियम के पायाभरनी समारंभ को आ गए, पर क्रूजो ने ऐसी कौन सी चाल चली थी जिसकी वजह से सीसीआई को इतनी बड़ी जमीन मुफ्त में मिली थी। अरे गवर्नर जी का नाम स्टेडियम को देने का वचन उन्होंने दिया था। गवर्नर जी का नाम था लॉर्ड ब्रेबॉन, इसलिए वास्तु का भी नाम गिर गया ब्रेबॉन। अभी ब्रोकर को भी उसका ब्रोकरेज मिलना चाहिए था, वो उसको मिल गया। स्टेडियम को लग के ही स्टेडियम हाउस नाम की एक इमारत खड़ी कर दी गई थी। उसमें क्रूजो जी का नया स्टूडियो खड़ा हो गया। इसी स्टूडियो में उन्होंने कई सारे तैलचित्र और प्रतिमाएं बनाई। अब यहाँ से शुरू होती है वानखेड़े स्टेडियम की असली कहानी। ये 70 के दशक की कहानी है। मुंबई में क्रिकेट का सब कारोबार संभालने वाली एक संस्था थी, बीसीए मतलब बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन, जिसे अभी एमसीए नाम से जानते हैं। सीसीए और बीसीए में बिल्कुल भी एकता नहीं थी। अंग्रेज चले गए, पर अब हम नए अंग्रेज हैं, ऐसे थाट में सीसीए वाले रहते थे। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले दौरान सीसीए और बीसीए ने स्टेडियम के सीट्स कैसे बांट के ले, इसमें हमेशा से ही विवाद होता था। नोक-झोंक बढ़ते जाने पर बीसीए ने नया स्टेडियम बांधने का निर्धार किया, वो भी ब्रेबॉर्न स्टेडियम से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर। ये सब तो कहने वाली बातें। सच में तो ये स्टेडियम एक मराठी आदमी के अपमान से जन्म में आया। महाराष्ट्र विधानसभा के प्रेसिडेंट थे बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े। विदर्भ में जन्मे हुए शेषराव वानखेड़े क्रिकेट प्रेमी थे ही, पर साथ में ही बीसीए के प्रेसिडेंट भी थे। उनके पास कुछ युवा आमदार बेनिफिट मैच का प्रस्ताव लेके आ गए। शेषराव जी को यह कल्पना पसंद आई और उन्होंने ब्रेबॉर्न स्टेडियम में यह सामना खेलने का तय किया। तब सीसीआई के अध्यक्ष थे प्रख्यात क्रिकेटर विजय मर्चेंट। वानखेड़े समेत एक आमदारों की टीम विजय मर्चेंट इनसे मिलने गए। अगर उन्होंने उन आमदारों की मेहमान नवाजी की होगी, फिर भी उनकी याचिका रद्द कर दी गई। मर्चेंट बोले कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले होते हैं, कोई आमदारों की मैच के लिए नहीं है। बात से बात भिड़ी और आपस में गर्मागर्मी बढ़ गई। वानखेड़े ने कहा, अगर आपकी ऐसी ही दादागिरी चलती रही तो हमें बीसीए के लिए दूसरा स्टेडियम बांधना पड़ेगा। तुम घाटी लोग ये कभी नहीं कर पाओगे। ऐसा अपमानित और दिल दुखाने वाला जवाब मर्चेंट इन्होंने दिया। मर्चेंट एक अमीर गुजराती परिवार में से थे और शायद से संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का गुस्सा अभी भी उनके मन में था। अभी स्टेडियम बांधना है तो मतलब नए जगह की दिक्कत आ गई। चर्चगेट और मरीन लाइन स्थानकों के बीच में रेलवे लाइन के पश्चिम में एक भूखंड एक्स्ट्रा रखा गया था, जिसमें हॉकी खेली जाती थी। बचे हुए जमीन पे बीसीए ने पहले ही क्लब हाउस बांधने को लिया था। उस समय एक युवा मराठी इंसान को आर्किटेक्ट करके चुना गया, जो कुछ ही वक्त पहले आर्किटेक्चर कॉलेज से पास आउट हुआ था। उसके शिक्षक प्रोफेसर एम वी चांदवड़कर अब बीसीए के सेक्रेटरी थे। वो खुद पहले शिवाजी पार्क में क्रिकेट खेलता था, इसलिए यह संधि उसको मिल गई।
उसकी बेसिक डिज़ाइन एकदम सिंपल थी, एक क्लब हाउस की इमारत और कुछ 7,000 के आसपास लोग बैठ सकेंगे ऐसा एक स्टैंड। मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ इसका आपको ज़रा सा अंदाज़ा आया ही होगा, विख्यात आर्किटेक्ट शशि प्रभु। आगे जाके प्रभु जी ने दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर और पुणे जैसे शहरों में जाके स्टेडियम की रचना की। नया स्टेडियम बांधने के विषय पे से वानखेड़े मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक इनसे मिले। नाइक जी, इनका कहना यह था कि नया स्टेडियम रचने के लिए सरकार के तिजोरी में पैसे नहीं है। वानखेड़े जी ने कहा, आप सिर्फ हाँ बोलो, बाकी मैं देख लेता हूँ। उन्होंने डोनेशन जमा करने के लिए शुरुआत की और सिर्फ 13 महीनों के अंदर बीसीए ने सीसीआई के आग के सामने नया स्टेडियम बनाया। पर जगह थोड़ी कम होने के कारण कंस्ट्रक्शन थोड़ा कंजेस्टेड हुआ। अगर आपने ठीक से देखा तो पता चलेगा कि स्टेडियम बिल्कुल रेलवे की पटरियों को चिपक के है। आखिरकार वानखेड़े जी ने लिए हुए परिश्रम के कारण स्टेडियम को उनका ही नाम दिया गया और आज उसी वानखेड़े स्टेडियम में विजय मर्चेंट जी के नाम से एक स्टैंड भी दिया गया हुआ है। वानखेड़े में हम सभी ने कई सारे पल अनुभवे हैं, फिर चाहे वो शास्त्री जी के 6 गेंदों में 6 छक्के हो और 2011 वर्ल्ड कप की फाइनल हो, या फिर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की आखिरी मैच 1991 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऐसी सीरीज थी। उसमें से एक मैच वानखेड़े स्टेडियम में होने वाली थी। बाला साहेब ठाकरे ने एक इशारा दिया, फिर शिशिर शिंदे और उनके शिवसैनिक सज्ज हुए, खिलाड़ियों का रूप धारण किया और उन्होंने पिच तहस नहस कर दिया। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। इंटरेस्टिंगली बाला साहेब ठाकरे के ग्रैंडसन आदित्य ठाकरे अभी पर्यटन मंत्री है और उनका देसी और फिरंगी पर्यटकों के लिए यह स्टेडियम खुला करने की सोच है। जैसे लॉर्ड्स के टूर होते हैं वैसे ही इधर भी आयोजित किए जाने चाहिए और यहाँ की पुरानी चीज़ों का म्यूजियम बनाना चाहिए। पर स्टेडियम के आसपास के स्थानिकों का साफ नकार है, क्योंकि उनकी सुरक्षा और रोड ट्रैफिक के चलते। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे आती रहे आती रहे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।